हेलो एवरीवन, स्वागत है आज की इस नए सेशन पे। आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है ममता कुलकर्णी जी के बारे में। आप सबको पता है कि वो एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं, ठीक है, 90s के टाइम पे। तो अभी हाल ही में कुंभ मेले के टाइम पे या फिर जो अभी कुंभ चल रहा है इसमें उनका स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो उनके पूरे लाइफ का थोड़ा-सा हम लोग विचार करेंगे कि क्या एग्ज़ैक्टली हुआ था और निम्नोलॉजिकल और जो वैदिक निम्नोलॉजी है वो कितना एक्यूरेट बैठता है, ठीक है, इवेंट के अनुसार, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ जो है उनका अ, तो डेट ऑफ बर्थ जो है उनका 20th ऑफ अप्रैल 1972 है। ये बेसिकली हमने हमने विकिपीडिया से लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, बॉर्न 20th अप्रैल 1972, राइट। तो उनका जो डेस्टिनी है वो है 7 और बेसिक है 2। बेसिक क्या है, जो आपका जो डेट है बेसिकली, अब ये जो डेट है, इफ़ यू कैन सी, ये बेसिकली आप जो दो दो डिजिट रहेगा तो उसको हमें प्लस करना है, जो आएगा वो बेसिक नंबर होता है। जैसे यहाँ पे 2 + 0 = 2, ठीक है। और जो डेस्टिनी नंबर है वो ये है कि आपका जितना भी नंबर्स है उसको प्लस करके एक सिंगल डिजिट नंबर पे अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा डेस्टिनी नंबर। ये हम पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। तो इनका जो डेस्टिनी आ रहा है 7 आ रहा है और बेसिक आ रहा है 2। तो और बाकी के भी जो नंबर्स है वो हमें दिख रहा है। तो इसके अनुसार हमने एक न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है हमारा न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड है, आप देख सकते हो, दिस इज द न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड। तो इसके अनुसार हमने एक न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड बना लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड। तो इसमें हमने जो जो भी नंबर्स है वो हमने डाल लिया है। हमारे जो पिछले वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो, वहाँ पे सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, कैसे बनाना है, क्या करना है, डेस्टिनी नंबर क्या है, बेसिक नंबर क्या है, नंबर्स का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, आप जाके देख लेना। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो हमें देखना है कि यहाँ पे क्या क्या नंबर्स हैं। पहले तो बेसिक जो है नंबर, जो ममता कुलकर्णी जी लेके पैदा हुई है, जो नंबर्स का जो एनर्जी है वो हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे। उसके बाद इवेंट प्रेडिक्शन में हम चले जाएंगे डायरेक्ट। ओके, तो आप देखो यहाँ पे जो है 7 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला है डेस्टिनी 7। तो डेस्टिनी 7 क्या है? डेस्टिनी 7 जो है, डेस्टिनी नाम ही है डिस्टाइंड, ठीक है। जो लाइफ का डेस्टिनेशन है वो है 7 नंबर का। 7 नंबर क्या है? केतु का है। अब केतु, थोड़ा बहुत अगर एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है किसी को तो आपको पता होगा, डिटैचमेंट का ग्रह है, स्पिरिचुअलिटी का जो मेन ग्रह केतु है, ठीक है। और स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन का ग्रह है, ठीक है। न्यूमरोलॉजी में इसको इंट्यूशन का नंबर भी बोलते हैं। ऐसे नंबर जिसके पास नो ग्रिड में रहता है तो बहुत इंट्यूटिव होता है उसका पावर, ठीक है। ह्यूमैनिटी का नंबर है ये, ठीक है। तो डेस्टिनी 7 है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा मकसद होने वाला है कि हमें स्पिरिचुअलिटी में जाना है, ह्यूमैनिटी के रास्ते पे चलना है, ठीक है। तो ये है 7 नंबर। ओके, दूसरा है जो 7 नंबर है ना, ये एक्सपेंशन का नंबर है। मतलब इसके साथ ग्रेड में कोई भी नंबर है तो वो उस नंबर का इंटेंसिटी को हाई कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो 7 है, तो ये 7 इसका भी इंटेंसिटी हाई कर देगा, इसका भी हाई कर देगा। अगर इसमें कोई भी नंबर आ जाता है उसका भी इंटेंसिटी हाई कर देगा। इसमें अगर दशा या फिर पर्सनल ईयर में कोई नंबर आ जाता है, इसका इंटेंसिटी हाई कर देगा। तो ये बेसिकली इंटेंसीफाई करता है इसके आजू बाजू में, क्योंकि ये सेंटर है ना। तो सेंटर जो नंबर है ये बाकी के नंबर आजू बाजू का सबका इंटेंसिटी जो है ना हाई कर देता है, ठीक है। तो ये सबके केस में ये चीज़ होता है, ठीक है। तो मान लो अगर 7 नहीं है, बाकी मान लो इधर किसी के डेट ऑफ बर्थ मतलब ग्रेड में अगर 6 हो, मान लीजिए, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देते हैं। तो अभी अगर मान लो कि किसी के डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे 6 है और 7 एब्सेंट था, लेकिन दशा में 7 आ गया मान लो, तो क्या होगा, 6 का इंटेंसिटी हाई कर देगा उस टाइम पे, ठीक है। तो ऐसा है, 7 का तो क्वालिटी रहेगा लेकिन 6 का भी इंटेंसिफाई कर देगा उस टाइम पे। सो दैट इज द थिंग। एनीवेज, तो हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो 7 हो गया इसका, इनका जो है। अब बाकी हम लोग कंक्लूड करेंगे अल्टीमेटली, जब प्रेडिक्शन पे आएंगे ना, तब 7 का और भी अच्छे से इस्तेमाल जो है ना देखा जाएगा इसमें। ओके, अभी आते हैं 2 तो 2 में आ गया 2 है बेसिक नंबर, और 2 और एक जो 2 है वो आपके 1972 का जो नॉर्मल यहाँ पे नंबर है वो आ गया। तो 2 में होता क्या है, तो नॉर्मली 2 वाले इंसान बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं बेसिकली, ईजिली हार्ट ब्रेक हो जाते हैं इन लोगों का, और पैम्परिंग बहुत पसंद करते हैं। मतलब ये लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा मुझे पैम्पर करे लोग आके, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे, थोड़ा सा कॉल मैसेज वगैरह करे, थोड़ा सा हर समय मुझे ही लेके बात करे। तो ये जो चीज़ें हैं, तो 2 का ये इफेक्ट है। लेकिन बहुत इमोशनल होते हैं ऐसे लोग, बहुत जल्दी ना थोड़ा सा बुरा मान जाते हैं, बिकॉज 2 इज़ वेरी मच इमोशनल काइंड ऑफ अ नंबर। तो ये ऐसे लोग बहुत हाईली इनका चांसेस रहता है कि बुरा मान जाना, ठीक है। बहुत इजीली रो पड़ते हैं चीज़ों में। और एक चीज़ है, 2 एक ऐसा नंबर है, कॉम्बिनेशन है, जिसमें इंसान को मैनिपुलेट बहुत इजीली किया जा सकता है। 2 अगर किसी के भी, या फिर मल्टीपल 2 किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में होता है, तो ऐसे इंसान को मैनिपुलेट बहुत इजीली किया जा सकता है, कुछ भी बोल बता के, स्पेशली इमोशनल बातें करके आप ऐसे लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात है।
तो ये होगा डबल 2 के बारे में। अभी आता है सिंगल 4। अभी सिंगल 4 ऐसा नंबर है, ये राहु का नंबर है बेसिकली। जो 2 है ना वो मून का, चंद्रमा का नंबर है, तो 4 जो है ना राहु का। तो राहु आप जानते होंगे दिस इज अ प्लैनेट ऑफ एक्सट्रीम, बेसिकली राहु इज अ प्लैनेट ऑफ एक्सट्रीम। और एक चीज़ है कि 4 नंबर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर भी बनाता है, ठीक है। ऐसे लोग हटके कुछ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ है नंबर 4 जो है ना, ये नंबर किसी के भी अगर वैदिक ग्रेड में होता है तो ऐसे इंसान के लाइफ में सडन सडन चीज़ें होती हैं। मतलब अच्छा भी अगर होता है तो बहुत सडन होता है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन आपका एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे आप ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा टाइप का, और सडन डाउनफॉल भी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ 4 सडननेस का वो नंबर है बेसिकली। किसी के भी अगर लाइफ अगर डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर का इन्फ्लुएंस है तो आप उनसे पूछ लेना, आप देख लेना, वो ये बताएंगे कि मेरे लाइफ में हर एक इवेंट सडन होता है। मतलब कोई प्री प्लान या फिर प्लान वाला कोई इवेंट होता ही नहीं है। अगर जिस दिन मैं सोचता हूँ ये शायद नहीं होगा, उस दिन हो जाता है। जिस दिन सोचता हूँ होगा, उस दिन नहीं होता है। तो काइंड ऑफ अ थिंग ऐसा। और 4 नंबर आउट ऑफ द फिक्स बॉक्स भी वो नंबर है। ऐसे लोग समाज के अगेंस्ट में जाके भी काम करने में ये लोग वो इंक्लाइंड हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अगर इनको रास्ता मिल जाता है तो ये हो गए। अभी आते हैं इनके जो लाइफ है उसके ऊपर। तो आप देखोगे इनका जो लाइफ इवेंट है उनको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, जो मेजर इवेंट्स हुए हैं इनके जीवन में। तो एक तो है सक्सेसफुल जो एक्ट्रेस बनना। 90s के टाइम पे ये बहुत सक्सेसफुल हो गई थी, कुछ नंबर्स की फिल्म करके ही ये बहुत ऊंचाई पे चले गए थे, ये जो ममता कुलकर्णी जी है, ठीक है। और दूसरा है कंट्रोवर्शियल पार्ट और लिटिगेशन वाला पार्ट, ठीक है। तो जो 2016 में वो पकड़ में आई थी, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो है जो रिसेंट हुआ 2025 में, जो है कुंभ मेले में प्रयागराज में उनका आना, और कहीं ना कहीं जो है स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाना। तो ये सब चीज़ें इनके जीवन में मेजर 3 इवेंट्स ही हमें देखने को मिला है, ठीक है, बेसिकली। और बाकी तो ये 20 साल तक, ऑलमोस्ट 20 to 25 ईयर्स तक समहर वो मीडिया के सामने आई ही नहीं, तो ज़्यादा तो हमें पता नहीं है। लेकिन जो 3 मेजर इवेंट है वो हम बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी से। एनीवेज, तो पहला जो है सक्सेसफुल एक्ट्रेस, तो इनका जो पहला फिल्म आया था 1991 में, जो एक तमिल मूवी था, जो नन्न बरगल करके एक मूवी है, वो 1991 में आया था। तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं वो एक्चुअल में जो एक्ट्रेस का दर्जा है वो कहीं ना कहीं मिला था उनको, राइट। तो या फिर एक्टिंग कैरियर उनका स्टार्ट हुआ था, या फिर एक्टिंग से वो कहीं ना कहीं बहुत फुल फ्लेजेड वे में जुड़ गई थी। तो ये हुआ क्यों? लेट्स चेक फ्रॉम द न्यूमरोलॉजिकल डेटाज या फिर दशा वगैरह में। तो पहला जो है हमें देखना है, इनका जो डेटा है वो हमें थोड़ा सा चेक करना है। तो आप देखो यहाँ पे खुला हुआ है, मैंने खोल के रखा है उनका जो चार्ट है। तो ये उनका बेसिक ग्रेड है। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो डेट डालेंगे उस टाइम का जहाँ पे उनका वो चीज़ हुआ था ना, तो 1991। तो हमें देखना है कि उस टाइम पे इनका क्या दशा वगैरह चला। तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर रहा हूँ, कर दिया। तो यहाँ पे इनका पूरा चलाया ये सब चीज़ें। तो उस टाइम पे आप देख सकते हो महादशा जो है, महादशा उनका 6 नंबर का चल रहा था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है महादशा, राइट, आप देख सकते हो। आई थिंक यहाँ पे महादशा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 6 नंबर का यहाँ पे चल रहा है। अंतरदशा 4 नंबर का चल रहा है। पर्सनल ईयर भी 6 नंबर का चल रहा है, ठीक है। तो डबल 6 आ गया यहाँ पे और सिंगल 4 आ गया, राइट। तो इनका आप देख सकते हो ग्रेड पूरा है। अच्छा, यहाँ पे 666 का जो माजरा है परतंत्र दशा में भी 6 आया है, तो ठीक है, वो थोड़ा सा कम टाइम के लिए है, तो फिर भी इन्फ्लुएंस तो रहेगा ही। तो 6 नंबर जो है वेनस का नंबर है। शुक्र जो है ना, ये आर्टिस्टिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। मूवीज, सिनेमाज, आर्टिस्ट वगैरह जो भी है, क्रिएटिव फील्ड जो भी है, तो वो ये 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो इनका जब से महादशा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं 6 साल तक महादशा चलता है। तो उस पूरे पीरियड में आप देखोगे ये कहीं ना कहीं एक्टिंग से जुड़ा हुआ रह सकते हैं। और अल्टीमेटली 1991 में इनका जो ट्रिगर्ड हुआ अंतरदशा पर्सनल ईयर का, वो 6 का आ गया। तो उस ईयर में प्रॉपर 6 का इफेक्ट और भी ज़्यादा एक्सेजरेटेड होकर आया था उनके जीवन में। एंड उस 1991 में उनका फर्स्ट मूवी आया, जो कि है तमिल मूवी, जो मैंने बताया था, ठीक है। तो ये यहाँ से समझ में आ गया कि उस टाइम पे ही 1991 में ही उनका क्यों कैसे फिल्म में आना हुआ, पहला है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना ये है, यहाँ पे आप देखोगे 1 एब्सेंट है। वो मैं बताऊंगा क्यों एग्जैक्टली, कि 1 के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ। 6 तो हो गया आर्टिस्टिक फिल्म, मूवीज वगैरह में काम करना, ठीक है, एक रोल मिल जाना, क्रिएटिव फील्ड में आना, तो वो सब 6 इनको दिया है। लेकिन तब भी ये पॉपुलर नहीं हुई थी, तब भी उतना ज़्यादा इंडिया या फिर जो भी पैन इंडिया में उनका नाम उतना नहीं था। उनका जो एक्चुअल में पहला नाम हुआ मूवीज से, वो है बॉलीवुड मूवी तिरंगा से, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसमें देख सकते हो विकिपीडिया में, इनका जब कैरियर में आप देखो तो कुलकर्णी मेड हर फिल्म डिबाट विद द 1992 फिल्म तिरंगा। तो यहाँ पे बेसिकली वो उस तमिल मूवी का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो 1992 में ये फिल्म डिबाट, मतलब बॉलीवुड में पहला जो फिल्म था तिरंगा था, वो है 1992 का। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 1992। आप यहाँ पे मज़ा, एक मैजिक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कितना एक्यूरेटली बैठता है। तो 1992 में हम कन्फर्म किए। आप देखो यहाँ पे पर्सनल ईयर जो आया वो क्या आया, 1 का। तो यहाँ पे देखो 1 यहाँ पे आ गया,
राइट। तो आप देख लो यहाँ पे 1 आ गया। सो 1 का इंपॉर्टेंस क्या है न्यूमरोलॉजी में? 1 इज द नंबर ऑफ सन, इट रिप्रेजेंट सन। सन मीन्स नेम एंड फेम। उनका जो नेम एंड फेम जो एब्सेंट था वो 1992 में 1 नंबर का पर्सनल ईयर आने से वो पॉपुलर हो गया इंडस्ट्री में, ठीक है, उनका नाम फैल गया, ठीक है। 6 तो उस टाइम पे था, 6 क्या किया, उसको क्रिएटिव फील्ड में डाला, उसको एक्टिंग फील्ड में डाला, लेकिन फेम कौन देगा? फेम 6 नहीं देगा। फेम तो 6 तो क्रिएटिविटी देगा, बेसिकली इंसान के अंदर अट्रैक्टिव ऑरा देगा, ठीक है, क्रिएटिविटी देगा, उसके कारण वो करेगा वो चीज़, क्रिएटिव फील्ड में आएगा। लेकिन 1 नंबर एक ऐसा नंबर है, सिंगल 1 जब आता है ग्रिड में, तो वो नंबर एक्चुअल में इसको फेम देगा या फिर कैरियर में सक्सेस देगा, सिंपल। तो इस पीरियड में 1992 में इनका जब 1 आया, वो पीरियड उनका गोल्डन पीरियड था इनका इंडस्ट्री में एक्चुअल में। तो 1 साल का पीरियड रहा होगा 1992 से आपका जो है पूरा 1 साल इनका जो है 1 नंबर का पूरा पीरियड रहा होगा, एंड वो बहुत बढ़िया से पॉपुलर हो गई थी उस टाइम पे बॉलीवुड में, ठीक है। तो ऐसे उनका सक्सेस मिला उनको, ठीक है। अभी एक चीज़ आप नोट करो यहाँ पे, ये हो गया कैरियर का। लास्ट इनका मूवी था, आप देखोगे इनका लास्ट मूवी कब था, मैं देख लेता हूँ इनका। आप देखोगे लास्ट जो मूवी था 2003 में हुआ, एक बंगाली मूवी था। तो आप अगर थोड़ा सा इनका नोट करोगे, थोड़ा सा अगर न्यूज़ वगैरह थोड़ा सा आप सर्च करके देखोगे, 1999 से ना एक कंट्रोवर्सी होने के कारण उनका धीरे धीरे जो है कैरियर थोड़ा सा डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ था। अब वो हुआ क्या क्या था मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, 1 मिनट। सी लास्ट वाला जो लाइन है, जस्ट रीड दिस, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। Angered and frustrated at the turn of events, Kulkarni lashed out at Santoshi, accusing her of cutting her screen time because she had refused his advances. Santoshi denied all rumors related to the movie, and the matter was given quite burial. However, this proved to be the death blow to Kulkarni's career. Just ये line आप पढ़ लो। She only appeared in a handful of movies after that, and new offers dried up. Her last successful film was Chupa Rustam, a musical thriller 2001. सो कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हो, आप देखोगे यहाँ पे लास्ट संतोषी जी के साथ उनका जो फिल्म हुआ था वो 1996 का हुआ था। आप देखो यहाँ पे घातक जो है, उसके बाद फीमेल लीड, उसके बाद फिर से कास्ट उन्होंने इसमें कैमियो हुआ था, एंड आफ्टर दैट कास्ट हुई थी वो 1998 की फिल्म में चाइना गेट, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे हाउएवर थिंग्स डिड नॉट गो एज प्लान्ड। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे, अच्छा वहाँ पे रिलेशन ऑफ संतोषी एंड एक्ट्रेस सावर्ड, राइट। तो कहीं ना कहीं जो है डायरेक्टर, जो इनका जो मूवी डायरेक्टर था, या फिर जो आई डोंट नो संतोषी जी डायरेक्टर थे या फिर प्रोड्यूसर थे, वट एवर इट इज़, तो उनका कहीं ना कहीं उनके साथ रिलेशन खराब हो गया 1998 के टाइम पे। तो अप्रॉक्सीमेटली 98 या फिर 99 का अगर पीरियड हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं उस टाइम से इनका डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद यहाँ पे दिखाई है आपको कि आपको यहाँ पे समवेयर हैंडफुल ऑफ मूवीज से उसको मिला था न्यू ऑफर जाइड अप। तो कहीं ना कहीं एंड शी क्विट मूवीज आफ्टर 2002। तो 2002 के बाद कहीं ना कहीं वो मूवी क्विट कर दी थी। अभी आते हैं इनका एग्जैक्टली 1999 हम ले लेते हैं, ठीक है। उसमें और भी अच्छे से हमें एक्यूरेटली पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्यों हुआ ऐसा। लेट्स यहाँ पे 1999 कंफर्म देख लो, जस्ट सी दिस। किसका आया महादशा? सैटर्न का। किसका आया? सैटर्न का आया। एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माय प्रीवियस वीडियोस, सैटर्न 8 अगर सिंगल 8 आता है, ऑड नंबर पे अगर आता है, सिंगल आए या तो ऑड नंबर पे आए 8, वो पीरियड सबसे प्रॉब्लमेटिक पीरियड होने वाला है, सबसे स्ट्रगलफुल पीरियड होने वाला है। उस पीरियड में प्रोफेशनल सक्सेस भी नहीं मिलता है, स्ट्रगल बहुत मिलता है, ठीक है, मतलब हर जगह से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, सिंपल। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे इस टाइम पे 1999 में भी बहुत प्रॉब्लम उनका नहीं था, एक्चुअली प्रॉब्लम तो हुआ था बिकॉज ऑफ द 8, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे अंतर में भी 8 चल रहा है, जस्ट सी दिस, अंतर में भी 8 चल रहा है, राइट। तो डबल 8 यहाँ पे आया, अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे डबल 8 आया है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो डबल 8 आया है, राइट। तो डबल 8 आने से क्या हुआ, फिर भी उस टाइम पे काम मिल रहा था उनको, ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन आप 2000 अभी अगर मैं यहाँ पे डालूँ तो आप देखोगे क्या हो रहा है, तभी यहाँ पे अंतर 8 का ही चल रहा है, ओके। 2001 डालते हैं, अभी आया प्रॉब्लम, चलो सिंगल 8 आ गया। और क्या आया देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ है, अंतर में 9 आया, ठीक है। तो क्या आया, 9 आया, सिंगल 9 यहाँ पे। अच्छा इसमें प्रत्यंतर 5 आ गया, लेकिन प्रत्यंतर दशक उस टाइम के लिए था, तो उसके बाद प्रत्यंतर खत्म हो गया था। तो अगर मैं इधर उधर थोड़ा सा मंथ को इधर उधर कर दूँ तो आप देखो प्रत्यंतर खत्म हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे 10 डाल देता हूँ, प्रत्यंतर ऑफ 5 एंड्स, तो 9
एंड 444 या फिर 444 हम नहीं लेंगे, हम 444 ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो गोचर वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ना मिटा देता हूँ। यहाँ पे जो गोचर वाला पार्ट है ना, इसको ये वाला, एक मिनट, ये वाला हम नहीं लेंगे, ठीक है, गोचर हम नहीं लेते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में, ठीक है। तो सिर्फ हम यहाँ पे क्या बोलते हैं 44 को ही लेंगे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में सिंगल 4 तो पहले से ही था, और यहाँ पे पर्सनल ईयर वाला 4 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली 44 होने के कारण से इनका कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम तो उस टाइम पे नहीं हुआ था, लेकिन सिंगल 8 इनको प्रॉब्लम देना उस टाइम पे स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन 44 कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा था फिर भी, ठीक है। लेकिन फिर भी 9 और 44 का कॉम्बिनेशन मैंने डिस्कस किया था, 5 अगर मिसिंग है, यहाँ पे 5 मिसिंग है और 9 और 44 आया। 44 मैंने बताया था कि क्यों मैं बोल रहा हूँ बार बार कि एक 4 हम नहीं लेंगे, बिकॉज ऑफ दैट गोचर हम नहीं कंसिडर करते हैं। तो 944 आया, तो 44 इज पॉजिटिव, इवन नंबर ऑफ 4 इज पॉजिटिव, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस। लेकिन फिर भी 9 और 44 हो या फिर 444 और नंबर ऑफ 4 हो या फिर सिंगल 4 मतलब इवन नंबर का 4 हो, ये नेगेटिव ही होता है। सिर्फ अगर इवन में आता है तो क्या होता है, सोल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन फिर भी 5 एब्सेंट है, प्रॉब्लम तो इनको आना है, लेकिन फिर भी छोटा मोटा रोल वगैरह इनको मिलना मतलब हुआ था। बट बिकॉज ऑफ सिंगल 8 ज़्यादा ऊंचाई पे ये नहीं पहुंच पा रही थी उस टाइम पे। तो अल्टीमेटली 2002 में इनका जो है मूवी से इनका ये जो है क्विट कर दी थी। तो लेट्स उस टाइम का जो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि 2002 में ऐसा क्या हुआ, कंफर्म देख लो। सिंगल 8 यहाँ पे 2 आ गया, ध्यान से सुनना, 2 आ गया प्रत्यंतर में। पर्सनल 8 तो 7 है, छोड़ दीजिए, प्रत्यंतर दशा 9 आ गया, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से ये चीज़ देख लेना आप कि 2 नंबर जो है ना, इमोशंस का नंबर है। अगर ग्रिड में 2 आ जाता है, ठीक है, अगर 2 में ग्रिड आता है तो वो पीरियड इमोशनल पीरियड होता है किसी के भी लाइफ में, हार्ट ब्रेक का पीरियड होता है, मतलब उसके जीवन में कुछ ऐसा कुछ घटित होता है जहाँ पे उनको बहुत डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, राइट, बहुत खराब सिचुएशन होता है। और ये जो पूरा कंप्लीट प्लेन है, ये जो प्लेन है बेसिकली वैदिक ग्रिड का, इसको बोलते हैं स्ट्रगल प्लेन। तो आप देखो ये पूरा प्लेन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। एक तो है 222 मतलब मल्टीपल 2, दैट इज वेरी मच सीवियर लेवल ऑफ डिप्रेशन। उसके साथ 8 का कनेक्शन, दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, मेंटल स्ट्रगल, एंड सिंगल 8 ऑल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम इन पीरियड। उसके साथ सिंगल 4 और भी डेंजरस, ठीक है। तो सिंगल 8, सिंगल 4, मल्टीपल 2, ओ माई गॉड, वेरी मच प्रॉब्लमेटिक टाइम पीरियड। तो इसीलिए इस टाइम पे इनका जो था कैरियर से कहीं ना कहीं ये क्विट कर दी थी मूवीज़ वगैरह से। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि 1999 के टाइम पे ना, 2000 या फिर 1919 जो भी है, उस टाइम पे 9 नंबर जब आया, ठीक है, 9 नंबर जब आया था ना अंतर में, आई थिंक जितना मुझे याद है अभी जस्ट दिया था मैंने, 9 में 9 का जो अंतर आया था उसमें बेसिकली 9 नंबर जब आता है ना दशा में, तो थोड़ा सा कैरियर में शिफ्ट होता है, मतलब इंसान कुछ करता है और 9 अगर दशा में आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो या तो कैरियर चेंज करता है या फिर प्रोफेशन चेंज करता है, मतलब कुछ ना कुछ प्रोफेशन में चेंजेस आ जाता है उस टाइम पे, ठीक है, या तो क्विट कर देता है। तो ये चीज़ 9 इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बार मैं डाल के देख लेता हूँ। तो 2000 मैंने जब डाला तो आप देखो यहाँ पे अंतर में 9 आया। तो ये जब 9 आया 2000 के टाइम पे, उस टाइम से ही कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो चीज़ आ गया था कि मुझे नहीं करना है, मुझे और एक्टिंग में नहीं रहना है, राइट, या फिर मुझे कुछ और करना है। तो लाइक दैट, ठीक है। जब 9 का आया तो 9 हमेशा आप देखोगे आपके अगर ग्रेड में 9 जब भी आएगा तो आप सोच लेना अंतर में या फिर पर्सनल ईयर में या तो महादशा में, तो आप सोच लेना उस टाइम पे या तो आपका अगर छोटे टाइम के लिए आ रहा है जैसे कि अंतर या फिर प्रत्यंतर टाइम पे अगर 9 आ रहा है, तो आप सोचोगे उस टाइम पे आपके दिमाग में ऐसा हमेशा थॉट प्रोसेस रहेगा यार मुझे नहीं करना है काम। अगर लंबे टाइम के लिए आ रहा है पर्सनल ईयर में या फिर महादशा में, तो आप या 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल सकता हूँ आपको उस टाइम पे कैरियर में शिफ्ट होगा, या तो कैरियर आप छोड़ दोगे या तो कैरियर में कुछ चेंजेस आप लाओगे बेसिकली। तो कहीं ना कहीं उस ये पीरियड भी उसके अंदर वो चीज़ दे के चला गया था, राइट। तो अल्टीमेटली जाके वो डिसीजन में आया 2002 में कि उनको और नहीं करना है। एंड आफ्टर दैट वैसे भी उनको 8 नंबर उनको काम नहीं दे रहा था, तो अल्टीमेटली उनको काम ही नहीं मिल रहा था। एंड बिकॉज ऑफ 9 उनका माइंडसेट वो चेंज करने का मतलब कैरियर शिफ्ट या फिर कैरियर छोड़ने का कहीं ना कहीं आया था उस टाइम पे, एंड शी लेफ्ट। एंड बिकॉज ऑफ 2 डिप्रेशन भी आया, मेंटल फ्रस्ट्रेशन भी आया, राइट। तो कहीं ना कहीं और एक चीज़ है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मल्टीपल 2 और सिंगल 8 अगर कंबाइन होता है तो ये सुसाइडल टेंडेंसीज भी देता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, आई डोंट नो, बाकी तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी यहाँ पे रोल प्ले करेगा। लेकिन सिर्फ न्यूमरोलॉजी की अगर डेटा की बात करें, थ्योरेटिकल बात करें, तो मल्टीपल 2 विद 8 गिव्स सुसाइडल टेंडेंसीज। एक्चुअली नॉर्मल मल्टीपल 2 भी सुसाइडल टेंडेंसीज देता है, लेकिन 8 आने से और भी इसको एक्सैजरेटेड हो जाता है, क्योंकि 8 नंबर स्ट्रगल भी है ना, तो इमोशनल भी है इंसान, उसके साथ साथ स्ट्रगल भी बहुत आ रहा है, तो इंसान का वो एक थोड़ा सा शिफ्ट होता है माइंड का सुसाइडल थॉट की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया एक चीज़। अच्छा, दूसरी बात ये है
अभी ये हो गया उनका राइज एंड फॉल ऑफ करियर। तो आप यहाँ पे 4 का भी इन्फ्लुएंस देखे होंगे कि अचानक से उनको बॉलीवुड में कितना ऊंचाई लेवल पे वो चली गई थी, एंड सडन 1999 के बाद से उनका सडन बैकड्रॉप हो गया था एक पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर, मतलब संतोषी जी के साथ झमेला वगैरह झगड़ा वट एवर इट इज। उसके बाद से उनको करियर में अच्छा मूवीज भी मिलना बंद हो गया, तो अचानक से हुआ सब कुछ। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स फॉर 10 ईयर्स वो छाई रही, मतलब छाई रही थी कहीं ना कहीं। अल्टीमेटली उसके बाद से पूरा खत्म हो गया उनका करियर, फिल्म करियर बेसिकली। अच्छा, तो ये हो गया उनका फिल्म या फिर एक्ट्रेस का पार्ट, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो पहला वाला जो इवेंट है, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने जो पहला इवेंट डिस्कस कर लिया है, सक्सेसफुल एक्ट्रेस कैसे बनी, क्या इफेक्ट था, कौन सा नंबर का इफेक्ट था, वो हमें यहाँ पे दिख गया। उसके बाद आता है सेकंड पार्ट, जो कि कंट्रोवर्सी या फिर लिटिगेशन वाला पार्ट, राइट। तो लेट्स कम टू दिस पार्ट, ठीक है, ओके। तो अभी आते हैं कंट्रोवर्सी और लिटिगेशन वाले पार्ट में। तो ये यहाँ पे साइड में देखो डेट दिया हुआ है 2016 जून। तो इस टाइम पे कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो इनको इसके ऊपर वो लिटिगेशन या फिर कोर्ट केस वगैरह इनके ऊपर आया था। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो विकिपीडिया में। यहाँ पे कंट्रोवर्सी वाला पार्ट में ओपन करता हूँ। In June 2016, the Thane police named Kulkarni as one of the accused involved in supplying ephedrine for illicit manufacture of methamphetamine, okay, to a 2000 crore international drug racket and gangster, whatever it is। तो कहीं ना कहीं 2016 जून के टाइम पे वो कहीं ना कहीं लिटिगेशन या फिर इन सब मामले में एंटर हो गई थी, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, इसका क्या नंबर कॉम्बिनेशन उनके या फिर उनके वैदिक ग्रिड में क्या ऐसा नंबर आया जिसमें ये चीज़ हुआ। तो सर्च करते हैं 2016 जून के टाइम पे क्या एग्जैक्टली दशा चला, ठीक है। वेट 16 एंड यहाँ पे जून हो गया कन्फर्म। पर्सनल ईयर किसका चल रहा है, 9 का चल रहा है। प्रत्यंतर किसका चल रहा है, 9 का चल रहा है। सिंगल 4 उसके डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी है। तो क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, 99 या फिर मल्टीपल 9 विथ सिंगल 4। दिस कॉम्बिनेशन इज अ टिपिकल कॉम्बिनेशन ऑफ लिटिगेशन। 9 या फिर 999 या फिर मल्टीपल 9 और ऑड नंबर 4 and 5 is absent. This particular combination is also known as अंगारक योग. This combination is the typical combination for litigation. ठीक है, ये आप मतलब बहुत एक्यूरेटली आप देख सकते हो कि दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड ये सबसे प्रोमिनेंटली दिख रहा है कि लिटिगेशन होने वाला था इसका, एंड हो भी गया। तो जब मतलब जितने टाइम तक 9 का चला, उसके बाद ऑलरेडी सिंगल 4 तक कहीं ना कहीं ये 994 इसको लिटिगेशन देके चला गया, और उसके बाद ये चलता रहा, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे तो ये 99 एंड सिंगल 4 कॉम्बिनेशन उनको लिटिगेशन में फंसा दिया, ठीक है। तो अभी वो लिटिगेशन चला, एक बार अगर कोई लिटिगेशन फंस जाता है और ऐसे अंगारक योग में फंसता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ चलता है लंबे प्रोसेस तक, ठीक है। तो वो चला अल्टीमेटली जाके, अभी मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कब वो लिटिगेशन से वापस निकल सकता है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा वो मैं बता दूँ। लिटिगेशन से वापस निकलने के लिए इनको या तो यहाँ पे एक 5 नंबर आ जाता है, मतलब ये अंगारक दोष को जो है तोड़ देगा, ठीक है। जो बीच में मिसिंग जो नंबर था वो अगर आ जाता है तो वो अंगारक दोष जो है तोड़ देगा। या फिर एक मिनट, यहाँ पे और एक नंबर 4 आया, मतलब डबल 4 इवन नंबर 4 आ जाता है, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड इवन नंबर 4 इज पॉजिटिव। तो कहने की उस जगह से उसको रिलीफ मिल जाएगा या फिर सोल्यूशन मिल जाएगा, या तो इन दोनों में से कोई एक आ जाता है, तो ये काम हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। लेट्स पुट द नंबर और पुट द डेट, एग्जैक्ट डेट। तो इनको यहाँ पे अगर आप देखोगे, सेकेंड लाइन अप करो अच्छे से ये वाला, तो आप समझ आए। इन अगस्त 2024 बॉम्बे हाई कोर्ट क्वास द 2016 ड्रग केस अगेंस्ट फॉर्मर बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी, डीमिंग द प्रोसीडिंग। तो अल्टीमेटली आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो अल्टीमेटली जाके इनके ऊपर से केस जो है ना हट गया था, ठीक है। द जजेस एम्फेसाइज दैट कंटिन्यूइंग द केस कुड कंसिडर्ड एन अब्यूज ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं और एक चीज़ देखो यहाँ पे कुलकर्नीज मेयर प्रेजेंस एट अ मीटिंग डिड नॉट वारंट प्रोसिक्यूशन। तो ये सब चीज़ें आप अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं वो 2024 के टाइम पे इस केस से निकल गया था, ठीक है। तो ये हुआ कैसे, लेट्स चेक, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा कर देते हैं, चलो। तो एक मिनट यहाँ पे दे देते हैं 2024 वाला टाइम। और नॉर्मली क्या है ना, इस टाइम पे उनको वो चीज़ हुआ, मतलब वो केस वगैरह वहाँ पे न्यूज़ में आया, लेकिन थोड़ा सा हम टाइम को ना थोड़ा सा आगे करते हैं, मतलब अगस्त में अगर आता होगा तो सितंबर अक्टूबर का टाइम देते हैं, तो और भी क्लैरिटी आ जाएगी कि एग्जैक्टली क्या आने वाला टाइम पॉजिटिव था, इसी वजह से तो ये चीज़ हुआ। तो लेट्स चेक कि मैं यहाँ पे अक्टूबर देता हूँ, ठीक है, कन्फर्म देख लो क्या आया, सिंगल 9 डबल 4। तो ये डबल 4 इज पॉजिटिव, इवन नंबर ऑफ 4 इज पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं वो 4 मतलब डबल 4 इसको जो है
सोल्यूशन दे दिया एंड समवेयर 2024 में ये कहीं ना कहीं इस चीज़ से बाहर निकल आए। तो वो हो गया बेसिकली लिटिगेशन वाला पार्ट कंप्लीट। तो कैसे क्या हुआ नहीं हुआ आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मल लिटिगेशन का जो कॉम्बिनेशन है वो अंगारक योग का है कि मार्स और राहु का अगर कंजंक्शन होता है वैदिक ग्रिड में इन द एब्सेंस ऑफ 5, तो यही कंजंक्शन होता है, तो इसका रिजल्ट जो है ना लिटिगेशन होता है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि सिंगल 4 मतलब ऑड नंबर ऑफ 4 और मल्टीपल लाइन या फिर सिंगल लाइन भी अगर आता तब भी अंगारक योग जो है फॉर्म होता, लेकिन डबल लाइन है तो इसका इंटेंसिटी और भी ज़्यादा हो गया था, राइट। तो दैट इज़ द थिंग, राइट। देयर इज आई थिंक यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है, अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के बता सकते हो, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया। और उसके बाद जब 2024 में अगस्त सितंबर अक्टूबर ये जो टाइम पीरियड था, इसमें आप देखोगे क्या आया, 4 आ गया। तो 4 में मैंने पहले ही बताया था इवन नंबर ऑफ 8 या फिर इवन नंबर ऑफ 4 इज पॉजिटिव, इसमें सोल्यूशन मिलता है, इसमें थोड़ा सा सौम्यता आता है, राइट। तो 4 आया तो कहने की वो केस से कहने के निकल गई। ठीक है, तो हो गया ये बात। अभी लास्ट बट नॉट द लिस्ट इसमें आते हैं, जो फाइनल पॉइंट था हमारा वो है स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन, जो कि ये प्रयागराज में कुंभ मेले के टाइम पे उनका अचानक से आना एंड स्पिरिचुअल इंक्लाइन हो जाना, ये चीज़ हमें कैसे हुआ हमें देखना है। तो इसके लिए हमें बेसिक ग्रिड को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद दशा में आएंगे आप। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें हमें नोट करना है। पहली बात तो ये डेस्टिनी 7, तो डेस्टिनी 7 अगर है तो ये बहुत पहले से ही स्पिरिचुअल थी। इंक्लाइनेशन इनका स्पिरिचुअलिटी में बहुत पहले से था। आप अगर ध्यान से इनका न्यूज़ वगैरह पढ़ोगे तो ये बहुत जगह पे बताई थी कि ये पहले से ही स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थी, राइट। और क्या है यहाँ पे 2-2, तो 2 मीन्स इमोशनल अटैचमेंट्स। ठीक है, ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं और इनका वैसे पहले ही बताया मैं इमोशनली वीक होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, जो लोग इमोशनली वीक होते हैं ऐसे लोग स्पिरिचुअल इंक्लाइंड बहुत ईजिली हो जाते हैं, बिकॉज दे वांट समवन, राइट, टू गेट डिपेंडेंट ऑन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भगवान के ईश्वर के ऊपर एक आस्था हो जाता है, बिकॉज एक टाइम के बाद इनको लगता है कोई अपना नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है। एंड एज 7 इज ऑल्सो देयर, तो समवेयर वो इंक्लाइनेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका बहुत बढ़िया से हो गया था। ठीक है, ये हो गया एक बात। तो ये कहीं ना कहीं बचपन से स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थी या फिर ट्राई भी कर रही थी कि मुझे ये सब में जाना है। लेकिन अब ये जो लिटिगेशन वाला पार्ट है, आप लोग का ये क्वेश्चन हो सकता है कि कैसे ये ड्रग रैकेट वगैरह ये सब चीज़ों में कैसे इंटर हुई थी। हालांकि यहाँ पे कोई मैं श्योरिटी या फिर गारंटीड बातें नहीं बता सकता, बिकॉज आई डोंट नो द एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, मुझे सिर्फ न्यूमरोलॉजी से ऊपर डिपेंड होकर बताना पड़ रहा है। बट फिर भी मेरा ये मानना है या फिर जो कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है, मेरा यह अनुमान है कि 2 होने से ये अटैचमेंट और मतलब जो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा इनका हो जाता है किसी भी चीज़ से, इमोशनली वीक होता है, मैनिपुलेटिंग बहुत इजी हो जाता है इनको। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसका जो पार्टनर था, मैं नाम नहीं लूंगा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हुआ था इनके साथ, कहीं ना कहीं हो सकता है ये मैनिपुलेटेड हो गई थी, राइट, या फिर प्यार के जाल में, या फिर थोड़ा सा इमोशनल वीक हो गई थी किसी की, इसका जो पार्टनर था उसके ऊपर वो कुछ भी बातें इमोशनली बोल रही थी तो ये मान रही थी। तो समवेयर आई थिंक हैपेंड, तो इसी वजह से इन सब चक्कर में वो चली गई थी। और सिंगल 4 ऑल्सो इज देयर इन द ग्रिड, तो समवेयर उसका कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा सीक्रेटली कोई भी काम करने में माहिर होते हैं कोई भी, और इनका इंटरेस्ट भी इन सब चीज़ों में होता है सीक्रेटली काम करने में, बिकॉज राहु ऑल्सो रिप्रेजेंट अंडरवर्ल्ड। ठीक है, तो 4 भी है तो कहीं ना कहीं वो 4 का भी थोड़ा सा एनर्जी यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, तो उस जगह में वो एंटर कर गई थी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी का कोई भावना नहीं था। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। और वैसे भी सिंगल 4 अगर किसी के भी चार्ट में होता है, मतलब सिंगल 4 या फिर 4 का इन्फ्लुएंस अगर किसी के भी चार्ट में होता है ना, तो ऐसे लोग थोड़े से ये सब रॉ एजेंट या फिर माफिया गैंगस्टर्स या फिर अंडरवर्ल्ड्स, ठीक है, जो सीक्रेट कॉप्स है, CID CBI, ऐसे प्रोफेशन में या फिर ऐसे कामों में ना थोड़ा सा दिलचस्पी या फिर इंटरेस्ट रखते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं वो दोनों चीज़ें एक साथ जब काम किया तो अल्टीमेटली वो उस पर्टिकुलर सेक्टर में या फिर पर्टिकुलर वो जगह पे वो एंटर कर गई थी। और वैसे भी इनका जो है डिप्रेसिव टाइम पीरियड चल रहा था, काम ही नहीं था, तो अल्टीमेटली जाके वो चीज़ हुआ था, राइट। सो ये मेरा अनुमान है। ठीक है, अभी जो महाकुंभ का पार्ट है उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो महाकुंभ का बेसिकली शुरुआत 2025 जनवरी के टाइम पे मोर और लेस, तो वो पीरियड हम चेक करते हैं कि एग्जैक्टली वहाँ पे दशा वगैरह चल रहा था। तो लेट्स चेक। 2025 यहाँ पे जनवरी का मंथ, डेट कुछ भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, महादशा 4 का चल रहा था, मतलब 4 चल रहा है अभी भी, मतलब सोल्यूशन वगैरह सब कुछ चल रहा है। ठीक है, मतलब ठीक ठाक पीरियड चल रहा है। और क्या है, प्रत्यंतर दशा 8 का चल रहा है, पर्सनल ईयर 2 का चल रहा है। पर्सनल ईयर 2 का चल रहा है, मतलब यहाँ पे बेसिकली दो बार 2 तो पहले से ही था चार्ट में और फिर से 2 आया है, तो 222 उसके साथ साथ यहाँ पे प्रत्यंतर में 8 भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ देखोगे तो स्पिरिचुअली ये और भी ज़्यादा इनका जो है ना डिपेंडेंसी और भी हाई है इस टाइम पे, मतलब इमोशनल है
राइट, बहुत ही इमोशनली अटैच्ड है या फिर इमोशनली डिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरी बात ऐसा है कि इनका जो ये जो 7 और 8 का कॉम्बिनेशन है ना, ये वैसे भी एक स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइन बहुत हाई होते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे लोग इंट्यूटिव भी बहुत होते हैं, और इस कॉम्बिनेशन की वजह से इनका स्पिरिचुअली इंक्लाइनेशन तो और भी ज़्यादा हुआ था या फिर हुआ है इस टाइम पे। उसके साथ साथ ये जो मल्टीपल 2 और 8 का कॉम्बिनेशन इनको डिप्रेशन में भी डाल रहा है। तो इंसान भगवान की तरफ या फिर भगवान के रास्ते में तभी जाता है जब इंसान बहुत ही मानसिक लेवल पे टूट चुका होता है, अगर आप ऐसे समझोगे चीज़ों को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाते हैं, और इनका वैसे भी बेस लेवल पे स्पिरिचुअल भी थी, और अभी कुंभ मेले का भी टाइम है, तो कहीं ना कहीं उनका इसमें आके ये इंक्लाइंड होना ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे दिख रहा है वो चीज़, ठीक है। और यहाँ पे डबल 4 भी है, तो कहीं ना कहीं उनको इन सब चीज़ों में ना खुशी भी मिल रहा है समय, ठीक है, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है, थोड़ा सा सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली मिल रहा है। बिकॉज आप अगर ध्यान से इस पर्टिकुलर ग्रिड को फॉलो करेंगे ना, तो इसमें स्पिरिचुअल नंबर थोड़े से हैं, मतलब 7 है, ठीक है, 2 है, राइट, तो 8 भी या दशा वगैरह में आ जा रहा था बीच बीच में। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं 7 और 2 ही, अगर एक सिर्फ यही ले लो अगर आप, तो ये 7 और 2 वाला जो नंबर है ना, ये स्पिरिचुअल इंक्लाइन कर देता है इंसान को। 7 तो बहुत ही हाईली है, 2 भी इमोशनल वीक हो जाते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं बेसिकली स्पिरिचुअली। वो बहुत सारे शास्त्र वगैरह का ज्ञान जो है ना, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भगवान होते हैं, भगवान है, येस देयर इज समवन, देयर इज अ गॉड, ठीक है। ज़्यादा वो बहसबाजी डिबेट वगैरह नहीं करते, ठीक है। तो इसी वजह से वो बहुत जल्दी स्पिरिचुअल इंक्लाइंड हो जाता है। सो दैट इज़ द थिंग कि अभी इनका ऐसा क्यों हो रहा है, दैट इज़ द रीज़न, ठीक है। बाकी और भी डिटेल में अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी इसमें इंक्लूड करके देखोगे, तो और भी एक्यूरेटली देखा जाएगा कि उनका क्या क्या इवेंट्स हुए थे बीच बीच में, क्या नहीं था, क्या चला था, या फिर क्या मानसिक लेवल पे क्या था नहीं था। तो सब कुछ एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट अगर इसमें मिला दोगे तो और भी बेटर हो जाएगा। हालांकि मेरे पास तो टाइम ऑफ बर्थ उनका नहीं है, तो इसी वजह से उतना एक्यूरेटली और मतलब उतना लेवल पे एक्यूरेसी नहीं काम करेगा, जितना यहाँ पे डीप एनालिसिस हो सकता था एडवांस न्यूमरोलॉजी में, एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी में, उतना मैंने करके आपको दे दिया, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि हाउ मच पावरफुल वैदिक न्यूमरोलॉजी इज, ठीक है। मतलब एक एक नंबर की दशा में वो एक्यूरेटली वो इवेंट बैठा है, ठीक है, एकदम एक्यूरेटली वो बैठा है, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे पहले से एक चीज़ कुछ चीज़ें लिख लिया था कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो 9 और सिंगल या फिर मल्टीपल 9 या फिर ऑड नंबर ऑफ 4 मतलब लिटिगेशन हो सकता है, ऑड 8 मतलब स्ट्रगल हो सकता है, जो कि इनका मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। 6 इज आर्टिस्टिक और फिल्म लाइन वाला पार्ट, 5 इज़ मनी। तो यहाँ पे 5 का बेसिकली ये है कि आप अगर इनका चार्ट देखोगे तो एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली 2000 थोड़ा सा महादशा में जाएंगे, तो जिस टाइम पे इनको काम मिला था ना 1992 वगैरह में, तो उस टाइम पे इनका पर्सनल ईयर थोड़ा सा अगर आप चेक करोगे तो आप देखो यहाँ पे 1995-96 में 5 आया, उसके पहले 1994-95 में 6 आया, लग्जरी आया, 6 लग्जरी का भी है, 5 पैसे का है। उसके बाद फिर से थोड़ा सा 1996-1997 थोड़ा सा इमोशनल ब्रेकडाउन डिप्रेशन वगैरह का थोड़ा सा आया था। उसके बाद फिर से 5 आया, उसके बाद फिर से 7 आया, ठीक है, लक का नंबर है। उसके बाद 1999 अप टू 2006 का चला, फिर से लग्जरी वगैरह, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम आना थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं आप देखो ये जो पूरा 10 साल का पीरियड, इसमें 5 और 6 भरे पड़े, देखो 5-5-6, ठीक है, भरे पड़े, मतलब पैसा आ रहा था, लग्जरी हो रहा था, मतलब सब कुछ पूरा एकदम गोल्डन पीरियड था 10 साल। उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, जब भी 9 आया या फिर सिंगल 4 का कॉम्बिनेशन वाला लिटिगेशन स्टार्ट हुआ, 8 आया, स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, पूरा प्रॉब्लम हो गया। अभी इसमें एक चीज़ ऐड ऑन में कर दूं, वो और भी इंटरेस्टिंग होगा आपके यहाँ पे। ये जो स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन वाला पार्ट है ना, आप देखोगे एक चीज़ यहाँ पे पढ़ो, आपको समझ आएगी, लाइफ एज ए मॉन्क वाला पार्ट। तो इसमें आप एक चीज़ देखो, इन जनवरी 2025 ममता कुलकर्णी वाज अपॉइंटेड महामंडलेश्वर ऑफ द किन्नर अखाड़ा एट द महाकुंभ मेला इन प्रयागराज। ये तो अच्छा हुआ, लेकिन आप एक चीज़ याद रखो, एक चीज़ आपने नोट किया होगा, अभी भी उनका डेट ऑफ बर्थ में सिंगल 8 है। 7 और 8 का जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया स्पिरिचुअलिटी का, वो तो है, लेकिन सिंगल 8 एक्चुअली क्रिएट्स ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ। तो हाउएवर ऋषि अजय दास, द फाउंडर ऑफ किन्नर अखाड़ा, एक्सपेल्ड बोथ ममता कुलकर्णी एंड हर अपॉइंटर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी फ्रॉम द अखाड़ा ड्यूरिंग द मेला फॉलोइंग मैसिव आउटरीच अगेंस्ट द मूव। Das accused Tripathi and other of committing an unconstitutional act and violating the principle of Sanatan Dharma by appointing Kulkarni, citing her alleged involvement in treason and a link with D Company. समझ में आ गया ये चीज़? मतलब वो पहले तो अपॉइंटेड हुआ महामंडलेश्वर के जगह पोस्ट पे, लेकिन उसके बाद उसको निकाल दिया गया बिकॉज ऑफ दैट सिंगल, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना एक्यूरेटली, कितना स्वीटली चीज़ें बैठ रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ द पावर ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी। उसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी कंबाइन कर दो, सारी कॉम्बिनेशन अप्लाई करो, और भी एक्यूरेसी आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करो। मैं बहुत ही एक्यूरेटली चीज़ों को लाने की कोशिश करता हूँ, और आई जस्ट हैव द इंटेंशन कि लोग समझे कि हमारे जो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है वो ऐसे ही फ्रॉड वाला पार्ट नहीं है। इसको अगर अच्छे से किया जा सकता है तो बहुत हद तक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इवेंट्स को, ठीक है।
बाकी तो आप अभी जो करेंटली चल रहा है पॉडकास्ट वगैरह, वो एक्चुअल न्यूमरोलॉजी है ही नहीं, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक्चुअल न्यूमरोलॉजी जो है वो प्रेडिक्टिव पार्ट है। अगर न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्ट हो पा रहा है देन यू आर इन द राइट पाथ। अगर प्रेडिक्ट नहीं हो पा रहा है, उल्टा सीधा 6 नंबर ये करेगा वो करेगा, ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली प्रेडिक्शन आएगा, ठीक है, वैदिक न्यूमरोलॉजी वाला। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब।